जय हिंद दोस्तों। अपनी इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कैसे बना एक तांगे वाले का बेटा इतना बड़ा गैंगस्टर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां जनता खुद अपने नुमाइंदे चुनती है। ये माना जाता है कि ये जनप्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी मिल्कियत मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज नहीं बनते, बल्कि आवाम की आवाज दबाने का काम करते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेताओं को परहेज नहीं होता। अतीक अहमद ऐसे ही सफेद पोसों में से एक है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अतीक अहमद की हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की दुनिया। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। चांद बाबा के जिक्र के बिना अतीक अहमद की कहानी अधूरी है। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन में ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बाहुबली विधायक अतीक अहमद था, जिससे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका, साल 1962। साल 1962 में एक तांगे वाले हाजी फिरोज के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। हाजी फिरोज इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक अहमद के बाद उसके भाई और बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। हाजी फिरोज ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन कहीं और ही था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराने का। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई गुंडे मवाली डरते थे, और जैसे ही अतीक अहमद चांद बाबा के सामने आया तो उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक अहमद का साथ देना शुरू कर दिया। और बड़ी तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा एक और नाम की गूंज सुनाई देने लगी, और वो नाम था चकिया के तांगे वाले के बेटे अतीक अहमद का। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब भी उसके हौसले पस्त नहीं कर पाए, बल्कि इन सब ने उसका हौसला और बढ़ा दिया। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद के गैंग की झगड़े की खबर आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने बड़ा नाम कमाया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी तक अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1979 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना हो गया था, और इसीलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा था कि पैसों के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय रूप से इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ
चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय के बाद ही चांद बाबा की सरेबाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे खड़ा किया अतीक अहमद ने अरबों का साम्राज्य। ऐसा नहीं है कि सफेद पोश बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर ली हो, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराध पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां, रियल एस्टेट, रेलवे के स्क्रैप कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके से होने लगा। ठेके के कई काम वो अपने लोगों से करवाता था, साथ ही तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता था। रंगदारी, वसूली और गुंडा एक्ट से उसने अरबों रुपए कमाए। 1995 के लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेद पोश बनने का किस तरह से दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए। कभी महंगी गाड़ियों के काफिले तो कभी घोड़ों पर सवार होकर असलाधारियों की फौज के साथ जब वो सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के डॉन सरीखा नजर आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वो एक माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद भी रहा है। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारे पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भोकाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। उसने अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रहे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो ये थी अतीक अहमद की हिस्ट्री, उसके राजनीतिक जीवन और उसकी क्राइम की पूरी कहानी अगले चैप्टर में। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।